गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12th का चैप्टर है एट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट विथ इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिन्होंने सर्कल के बारे में, एलिप्स के बारे में, जिन्होंने 11th क्लास में चैप्टर में पढ़ा है वो उनका तो क्या है रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बड़े ध्यान से देखो क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको कंप्लीट वो बताया जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 8.1 में सबसे पहले आपके पास बात करते हैं कि आपको पता क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या पता है। ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या हो गया कि एक तो आपके पास एक्स एक्सिस होती है और एक क्या होती है आपके पास वाई एक्सिस। एक क्या होती है एक्स एक्सिस होती है, दूसरी आपके पास क्या होता है वाई एक्सिस, यानी दो एक्सिस पे हम काम करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है कि कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि एक्सिस तो सर जेड भी होती है, लेकिन आपको पता हो सर्कल और जो आपके पास इलिप्स है वो 2D है। वो क्या होता है 2D होता है, वो 3D नहीं है। कौन सी शेप है 2D शेप है, इसलिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ दो एक्सिस ही काम में लेंगे। ठीक है, तो एक तो हम लेंगे एक्स एक्सिस और दूसरी हम लेंगे वाई एक्सिस। अगर बात करूं मैं जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस की आपकी वेक्टर में यूज होती है। कहां पे यूज होती है वेक्टर में। तो वेक्टर में आपके पास चैप्टर नंबर 10 है, वेक्टर वाला चैप्टर कौन सा है 10 नंबर है। अब आगे इसकी बात करते हैं कि आपके पास जो 8.1 में दिया है ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। एक तो आपको इसमें सर्कल दिया है, कौन कौन से कर्व दिया है, एक सर्कल दिया है, एक आपके पास उसने आपको इलिप्स दिया है, यानी सर्कल का मतलब हो गया आपको वर्त दिया है, दूसरा आपको इलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त दिया है। तो देखो अगर आपके पास वर्त या सर्कल का केंद्र यानी सेंटर अगर आपके पास ओरिजिन पे है यानी मूल बिंदु पे है, तो हमें पता है कि इसके निर्देशांक यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 होंगे। क्या होंगे 0 0 होंगे। लेकिन ये सेंटर अगर मान लो कि खिसक के इधर आ जाता है, किधर इधर कहीं पर भी, या इधर चला जाता है, तो आपके पास इसके निर्देशांक आप एच और के मानोगे। मान कुछ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने क्या है 11th क्लास में जो पढ़ा है उसमें आपके पास सर्कल की यानी वर्त की जो भी इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन में आपको एच और के ही मान रखा है। ठीक है, तो अगर इसके इक्वेशन की बात करूं मैं, तो इक्वेशन आपके पास इसमें हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी आपके पास अगर इसका सेंटर यानी केंद्र क्या है मूल बिंदु पे नहीं है यानी ओरिजिन पे नहीं है, तो आपके पास सेंटर के सर्कल की इक्वेशन क्या होगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बात अगर करूं मैं, मान लो कि इसका केंद्र कहाँ पे है, सेंटर कहाँ पे है ओरिजिन पे यानी मूल बिंदु पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0, यानी प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई आपकी। ओके, अब बात करता हूं मैं सेकंड। सेकंड आपके पास क्या है इलिप्स। क्या है आपके पास इलिप्स है। इलिप्स में आपके पास क्या होता है, देखो इलिप्स की अगर बात करूं तो इलिप्स में 2 टाइप की होती है, लगभग 2 टाइप काम करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक आपके पास वर्टिकल होती है, यानी एक आधारीय होती है क्षैतिज होती है, दूसरी आपके पास क्या होती है वर्टिकल होती है यानी लंबवत होती है। आधार की अगर बात करें तो आपके पास देखो दोनों बना देता हूं, ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस हो गई, यहां पर भी आपके पास ये एक्स और ये क्या हो गई वाई एक्सिस हो गई। अगर मैं इसको इलिप्स को यहां पे ऐसे बना देता हूं, ठीक है, यहां पर भी मैं इलिप्स बना देता हूं। ठीक है, अब देखो इसके अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं तो इन दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूला भी होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा सर कि बीच में कौन सी ओरिजेंटल है और कौन सी मेरे पास वर्टिकल है। देखो आपके पास क्या कि जो ये लेटी हुई है इलिप्स, इसमें आपके पास देखो बड़े क्या है, मान लो कि मैं इसका ए मान लेता हूं,
इलिप्स में क्या मान लेता हूँ, डिस्टेंस ए मान लेता हूँ। तो एक बात बताओ, 0 से बी बड़ी है या ए बड़ी है? यानी ए बड़ी मिलेगी, हॉरिजॉन्टल में क्या मिलेगी, ए बड़ी मिलेगी। यानी अगर आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी हो, क्या हो, ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी हो तो वो आपके पास इलिप्स कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें मेरे पास क्या होगा, b इज ग्रेटर देन ए, यानी b की वैल्यू अगर a से बड़ी हो तो वो कौन सी होगी, वर्टिकल होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर एग्जाम्पल में हम करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 16 आ रही है ना, ए की वैल्यू बी से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। यानी ये जो इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, ये जो दीर्घवृत्त है वो हमेशा क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल है। दूसरी अगर इसकी इक्वेशन की मैं बात करूं तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। यानी इसमें आपके पास क्या हो जाएगा कि जो भी किस वैल्यू होगी वो बी की क्या है, बड़ी है। यानी 9 किससे बड़ा है, 4 से। यानी आपके पास कौन सा है, वर्टिकल। ओके, अब देखो इसमें आपके पास सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक ही फॉर्मूला काम करता है लगभग कंप्लीट में। वो फॉर्मूला कौन सा है वो और देख लो कि आपके पास अगर इंटीग्रेशन दिया हो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर लिमिट नहीं है तो क्या आएगा, प्लस सी। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो समाकलन दिया है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो फॉर्म में होगा वो आपके पास क्या होगा, उसका समाकलन एक्स बटे 2 रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ठीक है, तो देखो आपके पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। अब देखो एक बात बताता हूं कि पिछली बार जब तक सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था तब इसमें से क्वेश्चन 3-3 नंबर के आते थे। कितने नंबर के, 2 क्वेश्चन आते थे 3-3 नंबर के। अब देखो कंफर्म तो मैं ब्लूप्रिंट आने के बाद में बता सकता हूं, लेकिन 99% क्वेश्चन इसमें से 2 ही आएंगे और दोनों क्वेश्चन आपके आएंगे वो आएंगे 4-4 नंबर के। कितने, 4-4 नंबर के। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है, जबकि इसमें टोटल क्वेश्चन ही 5 इसमें और उसमें टोटली 13 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो आपको ये चीज़ साथ के साथ में प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ लिया, आप क्या करो पहले वीडियो देखो, उसमें साथ का साथ आपका होमवर्क जो है वो कर लो, उसके बाद में आप इसको बिना देखे फिर निकालो। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो सीधी वीडियो देखो, लेकिन पहली बार में ही आप स्किप मत करो, क्योंकि इंट्रोडक्शन बड़ा ध्यान से सुनना होता है। क्योंकि जो मैं इंट्रोडक्शन में बताता हूँ वो आपको समरी बताता हूँ कि आपको ये चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी। अब देखो मैंने बता दिया कि आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको ये पता लग गया कि ये फॉर्मूला मेरे को याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मेरे को क्वेश्चन क्या दिया है इसने, फाइंड द एरिया ऑफ रीजनल बाउंडेड बाई इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन वाई 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो देखो अगर मेरे को इसको सोल्व करना है तो देखो मेरे पास क्या रहेगा, मैं पहले आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख लेता हूं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स मेरे को क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। अब देखो कि मेरे को अगर कभी भी कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट अगर मेरे को निकालना है तो मैं एक बार x इक्वल टू 0
रखूंगा और एक बार y इक्वल टू 0 रख के मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो मैं अगर x इक्वल टू 0 रखूं, मैं क्या रखता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 रखते हो तो आपके पास क्या आएगा, 0 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ गया 9, तो y इक्वल टू आपके पास आ गया +-3। ये तो हो गया ये, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, अगर y इक्वल टू मैं क्या पुट कर दूं, 0। अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो y इक्वल टू अगर 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो x बराबर आ गया +-4। क्या आ गया, +-4। अब मैं मान लो कि एक्सिस पे बनाता हूँ ये एलिप्स। अगर मैं एलिप्स एक्सिस पे बनाता हूँ तो मेरे पास देखो आपके पास वैल्यू किसकी बड़ी है, a की। a इज ग्रेटर देन फॉर b, यानी ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है। तो आपके पास ये आ गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। यहाँ के कोऑर्डिनेट देखो आपके पास प्लस की वैल्यू तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 + 4, सॉरी 40, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना ये, सॉरी एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या रहेगा, 4 और 0। अगर इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -4 और 0। अगर बात करूँ मैं y की, तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x तो क्या आ जाएगा 0 और ये प्लस का है तो 3, और ये आ जाएगा 0 और -3। ये यहाँ तक सोल्व हो गया। अब देखो मेरे को क्या है कि एरिया जो निकालना है इसका कंप्लीट का निकालना है। अगर कंप्लीट का एरिया का मतलब हो गया ये पूरा निकालना है, ये निकालना है, मेरे को चारों पार्ट का एरिया निकालना है। अगर चारों पार्ट का एरिया निकालना है तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है आपके पास 4 और 0। अब मैं या तो एक काम करूं, मैं अलग अलग, मैं यहाँ से यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 और 0। ये मैं लिख देता हूँ a और ये लिख देता हूँ मैं b, ठीक है। अगर या तो मैं क्या करूं कि यहाँ से 0 से 4 तक लूं, फिर 0 से 3 और फिर 0 से -4 और 0 से -3, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको शॉर्ट में हम निकालेंगे कि हम ये एक पार्ट निकाल देते हैं, कौन सा, इसका एक क्वाड्रेंट निकाल देते हैं और इसको किससे मल्टीप्लाई, कितने क्वाड्रेंट है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, कंप्लीट आंसर आपके पास एक ही कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो देखो मैं लिखता हूँ आपके पास, देखो कि आपके पास देखो एरिया ऑफ रीजनल बाउंड क्या होगा इसका, the area of बाउंडेड। देखो बाउंडेड कौन सा है, 0 से लेके 4 तक है, 4 से इसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब एरिया कौन कौन सा आएगा, एरिया ऑफ कौन सा है, ओ ए बी। अगर ओ ए बी के एरिया को मैं आपको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, तो मेरे पास चारों क्वाड्रेंट का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो देखो अब मैं करता हूं कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 4 का 4 है, 0 से आपने क्या किया, 4 कर दिया। यहाँ पे देखो आप किसकी लिमिट काम में ले रहे हो, बड़े ध्यान से देखनी है ये चीजें कि आप यहाँ पे किसकी लिमिट काम में ले रहे हो, एक्स एक्सिस की। किसकी काम में ले रहे हो, एक्स एक्सिस की अगर लिमिट काम में ले रहे हो तो यहाँ पे dx आएगा। अगर यहाँ पे आप y एक्सिस की लिमिट काम में लोगे तो आपके यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा। समझ गए कि अगर जिसकी लिमिट काम में ले रहे हो उसी की रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन होगा, यानी समाकलन उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर x क्या है तो यहाँ पे मेरे पास कौन आ जाएगा, y। अब y क्यों आ जाता है, क्योंकि देखो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको जो फंक्शन है, फलन है, वो भी किस में चाहिए, x में। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाल दोगे तो आपके पास वो फंक्शन किस में आएगा, x में। तो आपके पास हो गया y dx, 4 × 0 to power y dx। अब देखो इससे मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है फंक्शन, ये इक्वेशन नंबर मान लो मैंने फर्स्ट दे दी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। तो आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 9 का 9 आ गया, ये आ गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये अपॉन यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 16। देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी कि आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 16, और ये मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगी, रूट, ये तो देखो 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू मैं किसकी रख दूंगा, y इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो मेरे पास 0 इक्वल टू 4 0 टू y की वैल्यू मैं यहाँ पे ये पुट करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखो तो देखो एरिया आपके पास क्या आया था, आपके पास 4024। ठीक है, अब y की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 3 अपॉन 4 रूट 3 अपॉन 4 रूट 4 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास एरिया क्या आ गया, देखो 0 टू 4, 3 मैं बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, रूट 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपके पास इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है, आपके पास एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो इसी को यूज करते हैं। तो 3 का 3 आपके पास देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 यानी x अपॉन 2 रूट का रूट, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स x का x अपॉन a यानी 4, और ये क्या आ गया 0 टू 4। देखो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं और दूसरी लोअर लिमिट। देखो लोअर लिमिट में अगर एक्स यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो आपके पास वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 का 3। अब यहाँ पे देखो 4 अपॉन 2 रूट 4 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 8, तो 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 माइनस का 0, क्योंकि देखो अगर रखोगे तो सारी वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, 3 का 3। अब देखो यहाँ पे ये क्या था, 4 को अगर कैंसिल करोगे, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है 2 4, तो ये तो कंप्लीट ही क्या है 0 हो गया। तो ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्यों आ गया, क्योंकि 4 से 4 भी क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास बच गया 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 4, यानी आपके पास एरिया आ जाएगा 12 पाई। ठीक है, तो अब देखो अगर अभी क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आप एक बोर से नहीं, तो इसका आगे के पार्ट सेकंड वीडियो में डालेंगे, लेकिन अभी इसका सेकंड क्वेश्चन डाल देते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेम क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास क्या दिया उसने, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो वही करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले पुट करनी है वैल्यू, पुट ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लो पहले, इन इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9, तो y इक्वल टू आपके पास आ गया प्लस माइनस 3। अगर बात करें x इक्वल टू कितना पुट कर, नहीं y इक्वल टू कितना पुट करते हैं 0, ये y है, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस का 0 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4, तो आपके पास आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, वही डायग्राम बन जाएगा इसमें। अगर डायग्राम बनाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे देखो आपके पास b इज ग्रेटर देन है, b अगर ग्रेटर देन है तो वो आपके पास क्या बनेगा, वर्टिकल बनेगा। तो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x 0 है और y कितना है 3, 0 3, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 2 0, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 और 0। अब बात करते हैं, देखो उसी क्वेश्चन में आपके पास क्या निकालना है, द रीजनल बाउंडेड एरिया। क्या आएगा, देखो वही 4 पार्ट हैं इसके, एक पार्ट ये हो गया, एक ये क्वाड्रेंट हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, यानी 0 से 2, इसकी कितना है 0 0, ए और बी। मैं जहाँ तक होता है क्वेश्चन को कोशिश ये करता हूँ कि पीछे वाले क्वेश्चन का डिट्टो ही निकले, तो मैंने जो आपके पास कोऑर्डिनेट लिए वो भी ए और बी ले लिया। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 to 2, वहाँ पे क्या था 0 से 4 था। आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी, इसका एरिया ऑफ ओ ए बी। तो आपके पास क्या हो गया, देखो यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू निकालनी है, कौन से एक्सिस के कोऑर्डिनेट काम में ले रहे हो आप, एक्स एक्सिस के ले रहे हो ना, किसके कोऑर्डिनेट काम में ले रहे हो, एक्स एक्सिस के। तो आपको रिस्पेक्ट में भी किसके करना पड़ेगा, dx के, किसके करना पड़ेगा dx के इक्वल टू y की वैल्यू जब निकाल के इस इक्वेशन में रखोगे तो वो किस में आएगी, अक्स में, तभी तो अक्स का अक्स के रिस्पेक्ट में आएगा, वरना अगर अदर में कर दोगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx और बन जाएगा, जिसका हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास इसमें लिमिट कितनी है 0 to 2। अब देखो यहाँ पे वही के स्टेप करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अगर नेक्स्ट स्टेप इसकी करता हूं मैं तो आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 9 है ना इसमें, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 4, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 4, ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू आपके पास आ गया 3 अपॉन 2, और ये आ गया रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा 4 का 4 0 to 2, 4 का 4 0 to 2, y की वैल्यू मैं रख देता हूँ 3 अपॉन 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। 2 से 2 जा 4 हो गया ये, तो डेल इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 0 to 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आगे कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास ये कितना हो गया 6 हो गया ना, ये कितना हो गया 6, और ये
चलो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसको। इक्वल टू 6 इंटू 0 to 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या गया, डेल इक्वल टू 6, ये देखो क्या बनेगा, x अपॉन 2 का x अपॉन 2 रूट का रूट 2 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया आपके पास, ए का स्क्वायर यानी 4 अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 और लिमिट क्या है 0 to 2। तो पीछे वाले में भी यही बताया था कि आपके पास अगर इसमें 0 रखोगे तो ये तो अक्स 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये साइन अक्स की जगह अगर 0 रखोगे तो लोअर लिमिट तो वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 2 हम पुट कर देते हैं तो आपके पास आ गया 6, ये देखो 2 अगर पुट करता हूँ तो 2 अपॉन 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस का 0, क्योंकि ये माइनस का रखोगे तो कंप्लीट ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपके पास देखो ये भी क्या हो गया कंप्लीट 0 हो गया ना, ये देखो 2 माइनस 2 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया 0 आ गया, तो आपके पास क्या बच गया 6 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स 1, क्या बचा साइन इनवर्स 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल करने के बाद में कितना है आपके पास 1, तो आपके पास आ गया 12 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री पे पाई अपॉन 2, तो आपके पास आ गया 2 6 जा 12 है, यानी आपके पास आंसर आ गया 6 पाई। ठीक है, आपके पास आंसर कितना आ गया 6 पाई। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ये भी और आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जस्ट 2 मिनट बाद में पानी पी लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहे हैं, एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो एरिया निकालना आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको जो दिया है वो देखो आपको क्या दिया है कि ये एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि एक्स इक्वल टू 0 और एंड एक्स इक्वल टू 2 इज, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, आपको क्या दिया, पुट एक बार x बराबर 0 पुट करना है, एक बार x बराबर 2 पुट करना है। तो जब आप पुट करते हो इन इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर x इक्वल टू 0 रखते हो तो x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी y इक्वल टू आपके पास आ गया प्लस माइनस 2। ठीक है, जब आप y x इक्वल टू 2 रखोगे, x इक्वल टू क्या रखते हो 2, तो आपके पास क्या आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 4, यानी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो आपने x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना आ गया 0, यानी आपके पास क्या आ गया, यहाँ के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 2 एंड 0, यहाँ के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 0 0। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको अब की बार क्या करना है, सिर्फ ये एरिया निकालना है, ओनली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है। क्या निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है तो हमें आपने फॉर्मूला लगाते हैं, देखो आपके पास क्या होगा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या करना है, द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ एंड बाउंडेड एरिया,
एरिया क्या हो जाएगा, देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, 0 से 2। अब वही बात है, क्योंकि इसको अब क्या है 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ उसने किसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो 0 से 2 आ ही जाता। अगर कंप्लीट सर्कल का पूछता तो हम क्या करते, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते। तो आपके पास किसकी लिमिट काम में ले रहे हो, एक्स एक्सिस की। अगर एक्स एक्सिस के काम में ले रहे हो तो क्या आ जाएगा dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y। अब y से क्या करूँगा मैं, वैल्यू निकालूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा मैं y की। फिर क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट में आपके पास क्या था, एरिया इक्वल टू आपके पास क्या था 0 to 2। और अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 2 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है कि आपको मैंने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले क्या है x/2, यानी x/2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x कितना है, x है, और a कितना है 2 है, और लिमिट हो जाएगी 0 to 2। अब यहाँ पे देखो लिमिट अपर लिमिट रखेंगे और नीचे वाले 0 है तो वो तो कंप्लीट ही देखो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है 0 होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, आपके पास 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 2/2 रूट 2 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 और माइनस का 0। लोअर लिमिट रखोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो ये तो देखो खुद 0 हो गया, 2 में से 2 माइनस करने के बाद में ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, देखो 2 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है π/2। तो π/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपका पाई। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द कर्व सरफेस y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और क्या कह रहा है y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3। तो देखो मैं एक बना के देता हूं आपको डायग्राम इसका, ये देखो हो गया। ये कह रहा है कि y इक्वल टू 3, यानी मेरे को ये एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है, ये। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सी एक्सिस काम में आ रही है, y एक्सिस। कौन सी काम में आ रही है, y एक्सिस। तो हम लिमिट भी किसकी काम में लेंगे, y एक्सिस की। तो रिस्पेक्ट भी किसकी जाएगा, y एक्सिस। ठीक है, तो देखो कर्व की समीकरण क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4x। y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4x, ये एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व क्या आ जाएगा 0 से लेके 3, 0 से लेके क्या आ जाएगा 3। आप देखो लिमिट यहाँ पे आप किसकी लिमिट काम में ले रहे हो, y एक्सिस की, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा dy, और अगर यहाँ पे dy आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या डाल दी फर्स्ट। तो मैं वही करता हूँ, वही स्टेप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा
वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4x, तो x इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ एरिया में, तो मेरे पास क्या आएगा 0 to 3 वाई स्क्वायर अपॉन में 4 dy। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें आ जाएगी 1/4 का 4, यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा 0 to 3 वाई स्क्वायर dy। अगर y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे, सॉरी ये ठीक है, थोड़ा इधर लिख देता हूं, वाई स्क्वायर dy। अगर y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1/4 वाई की क्यूब अपॉन 3, वाई के क्यूब अपॉन 3 और 0 to 3। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अपर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट तो वही 0 है, तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 इंटू 3 की क्यूब अपॉन 3 माइनस का 0, तो आपके पास आ जाएगा 1/4 इंटू 3 की क्यूब, 3 3 9 9 3 27, 27/3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा 9/4। ठीक है, ये अपनी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई। तो इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट कितना बी। ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई। 8.2 इसी के सेकंड पार्ट में आपके पास इसकी एमएलई कल नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन उसका वन शॉट में ही होगा। ओके, थैंक यू।